विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। शास्त्रों में हर पूजा का अपना एक विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को श्रेष्ठ व्रतों में माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत मोक्ष की प्राप्ति करवाता है और जो पुत्रदा एकादशी है वह संतान की प्राप्ति करवाता है और संतान की दीर्घायु व तरक्की के लिए यह व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार निसंतान लोगों के लिए यह व्रत बेहद लाभकारी होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत आस्था के साथ करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। यदि आप भगवान श्री हरि का आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी व्रत जरूर करें। किसी कारणवश यदि आप यह व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो उस दिन पुत्रदा एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें। यह कथा आपके घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर कर आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा और आपकी संतान की दीर्घायु व तरक्की दिलाएगा। इस वर्ष पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। अब हम करेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में महिष्मती नगर में महिजीत नामक एक धर्मात्मा राजा रहता था। महर्षि राजा काफी शांत प्रिय, ज्ञानी और दानी था। दानी होने के बावजूद उस राजा को कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने की वजह से वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर उनसे संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। राजा की यह बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन मास की एकादशी के दिन तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था। इस वजह से क्रोधित होकर उस गाय ने आपको संतान ना प्राप्त होने का श्राप दे दिया था। इसी कारण से आपको इस जन्म में अपनी कोई संतान नहीं है। ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप संतान चाहते हैं तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत करना होगा। श्री हरि की पूजा अर्चना करनी होगी। इसी से यह शाप खत्म हो सकेगा। आपका घर बच्चों की किलकारियों से भर सकता है। ऋषि की यह बात सुन राजा ने हाथ जोड़ते हुए ऋषि से कहा, जो आज्ञा ऋषिदेव। तब राजा ने अपनी पत्नी के साथ सावन मास के शुक्ल पक्ष को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और राजा को शाप मुक्त कर दिया। शाप से मुक्त होने के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और कुछ ही महीनों में उसने एक तेजस्वी शिशु को जन्म दिया। पुत्र के जन्म लेने से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसने हमेशा के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ करता है, भगवान श्री हरि उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। अब हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी पर किए जाने वाली कुछ उपाय। पुत्रदा एकादशी के दिन बच्चे के ललाट पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को पीला कपड़ा भी दान करें। इस उपाय से बच्चे का भविष्य उज्जवल बनता है और उसकी बुद्धि भी तीव्र होती है। निसंतान दंपत्ति यदि संतान पाना चाहते हैं तो उन्हें एकादशी का यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर शुभ मुहूर्त में घर में, मंदिर में एक साफ व पवित्र स्थान पर सफेद बिना सिला कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान
बाल कृष्ण का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें, उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद वहीं पर बैठकर गोपाल संतान स्रोत का 108 बार पाठ करें। भगवान से संतान देने की भी प्रार्थना करें। इस उपाय से संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप धन संपत्ति और मान सम्मान पाना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा अवश्य करें। पूजा के बाद उन्हें चढ़ाया गया प्रसाद खुद भी प्रयोग में लाए। साथ ही गरीबों को भी यथासंभव भोजन, वस्त्र आदि दान करें। यदि आप संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लें, उनकी उचित प्रकार से पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी संतान को संभालने के लिए रखने को कह दें। अगर आप अपने जीवन में खूब उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मोली या कलावा बांधकर श्री हरि का ध्यान करते हुए उसे बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।